ये हर्षद मेहता जैसे जिस समय इनका राइज हुआ था 90 से 91 में, तो बॉम्बे के अंदर तो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं। तो क्या ये ज्योतिषियों से संपर्क नहीं किए होंगे? किए होंगे कि हमारे ऊपर आपदा आ गई। हाँ, क्यों नहीं किए? या जिस समय ये छोटे छोटे काम करते थे, किए होंगे हैं? हाँ, तो लेकिन क्या वो ज्योतिषी जान ही नहीं पाए? नहीं, ज्योतिषी जाने होंगे, बताए भी होंगे, उपाय भी कराए होंगे, लेकिन बस बात वहीं आके फंस जाती, उपाय फलित होने की। अच्छा, मतलब ज्योतिषी रेमेडी बताया होगा लेकिन रेमेडी वर्क नहीं की होगी। वर्क नहीं की, क्यों नहीं की? उसका कारण है क्योंकि वो वाक शक्ति, वो वही एनलाइटनमेंट वाला। हाँ, अगर वो पाराशर के नियमों पे ज्योतिषी खरा नहीं है तो सीधी सी बात है, उसका उपाय काम नहीं, रेमेडी काम नहीं करेगी, नहीं काम करेगी। क्योंकि वो सब एनलाइटेंड थे। हाँ, वो तो आत्मज्ञानी थे, सब आत्मज्ञानी थे लोग, तो उनका बताया उपाय तो सदा काम करेगा। किताब से पढ़ के विद्या से काम नहीं होगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में है नहीं, जो अपने अंदर ऊर्जा से भरा हुआ है, उसने उस ऊर्जा का अनुभव किया है, उसका बताया हर चीज काम करेगी। पकड़वाई थी इनको। तो ये आदमी आखिरी में भी ये कह रहा था, अपने अंतिम समय में भी, मतलब इसने ये नहीं स्वीकार किया कि हम गलत हैं, क्योंकि इसने ये कहा कि इसमें सब लोग शामिल थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको मालूम था। क्योंकि ये कह रहा था कि इतना बड़ा फ्रॉड सिर्फ हमारे अकेले बस का नहीं है। कह रहे थे क्योंकि हम उसमें सबसे छोटे थे, इस वजह से हम फंसे। तो ये तो होता है। तो इसका मतलब, अच्छा फिर एक चीज बताइए कि कुंडली में फ्रॉड है और आदमी फंस गया, तो इस टोटल जो स्कैम रहा होगा इसमें बड़े लोग भी रहे होंगे, तो उनकी कुंडली में भी फ्रॉड की स्थिति होगी, लेकिन उनकी कुंडली में फिर क्या फंसने की स्थिति नहीं होगी? नहीं होगी, फ्रॉड से निकल आने की स्थिति होगी, इसलिए वो बच गए। ये है कुंडली हर्षद मेहता की। हर्षद मेहता वो जो स्टॉक मार्केट में स्कैम किया था, इसके ऊपर पिक्चर भी बन गई थी बाद में। अभी ये उसकी कुंडली, ये देखिए जरा कि ये इसके में स्कैम का क्या था, फ्रॉड का मतलब ये सिटी बैंक के साथ में मिलकर फ्रॉड किया था। लग्नेश द्विशुभ, अष्टमेश को मंगल, द्विशुभ लग्न, द्विशुभ चंद्रमा शर, चंद्रमा शर। आयु के हिसाब से तो ठीक ठाक है कुंडली, और क्योंकि काफ़ी आयु के बाद इनकी डेथ हुई है ना। ये हमको लगता है नहीं, ज़्यादा तो उम्र नहीं थी होगा। हाँ, लेकिन मध्य आयु की कुंडली। हाँ, मध्य आयु की 50 के आसपास पे। हाँ, तो मध्य आयु की कुंडली है ये, 50-55 पे डेथ हुई हमको लगता है। इसमें लग्नेश दशम में बुध बैठा अपने घर का, एक ये राजयोग बन गया, ठीक है ना, 4 राजयोगों में से, 4 महाराजयोगों में से एक राजयोग बन गया, लग्नेश दशम में बुध आ गया, और इसको मिल गया व्यापार के मालिक और चौथे घर के मालिक गुरु का साथ, ठीक है। तो व्यापार से इनका कार्य क्षेत्र निर्धारित हो गया। भाग्य से इनका शुक्र 12वें घर में बैठ गया, विदेशों से इनका संबंध हो गया। भाग्य इनका जो भी बना वो विदेशों से बना, विदेश की किसी कंपनी से, किसी बैंक से, है ना, वो सिटी बैंक के साथ, हाँ, जो भी किया हो ये हो गया। अब रही बात की फ्रॉड की बात, 1 2 3 4 5 शनि यहाँ बैठा जो धन भाव में, नहीं, और धन का मालिक 12वें घर में बैठा। राहु की ये जो दृष्टि गई, इस पे 9वीं दृष्टि, 7 8 9, ठीक है। तो फ्रॉड हुआ क्यों? इसके मन में ये भावना कहाँ से आई? मन में भावना ये आई कि चौथे घर में राहु मंगल बैठा, ठीक है, गुरु के घर में। गुरु के घर में मंगल तो ठीक है, वो मित्र का घर है, लेकिन राहु वहाँ पे गलत बैठा। अब इस राहु की धन भाव के मालिक शुक्र 12वें घर में बैठ करके दृष्टि गई, यानी कि ये सीधे सीधे निर्धारित करता है कि किसी विदेशी व्यक्ति, एजेंसी की सहायता से धन में फ्रॉड करना, है नहीं। और ये फ्रॉड किसका होगा, है नहीं? फ्रॉड होगा बिजनेस का,
बिजनेस में फ्रॉड, व्यापार में, है ना। क्योंकि व्यापार का मालिक यहाँ बैठा है गुरु दसम घर में, और राहु की दृष्टि गुरु पे आ रही, एक तरह का चांडाल योग बना देता है। अच्छा, वो जो गुरु चांडाल योग है? हाँ, गुरु चांडाल योग। तो क्या ऐसे होता है इसमें गुरु चांडाल योग में लोग 420 होते हैं। अच्छा। बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं। हाँ, तो ये इस कारण से ऐसा हुआ इसमें। राहु गुरु अगर हो इकट्ठा। हाँ, गुरु चांडाल योग कहते हैं उसको। बहुत खराब योग होता है। तो इस तरह से इसमें फ्रॉड की स्थिति आई। अब रही बात इनकी डेथ की, तो राहु मंगल चौथे घर में बैठा है गुरु के घर में। ठीक है, चौथा घर हार्ट का है, हृदय का। सीधी सी बात है कि कोई भी कुंडली देखेगा, सामान्य ज्योतिषी भी तो बता देगा कि हार्ट अटैक से डेथ होगी। क्योंकि अष्टमेश आयु का मालिक राहु के साथ चौथे घर में बैठा है। तो हृदय के आघात से, हार्ट अटैक से ही डेथ होने की पूरी स्थिति बनती इस कुंडली पे दिखती है। दशा कौन सी होगी? या तो गुरु की होगी, या शुक्र की होगी, या सूर्य की होगी, या 8वें मंगल की होगी। हाँ, तो शुक्र में सूर्य चल रहा है। हाँ, तो इसी में डेथ होगी। द्वितीयेश की दशा में हो गई। द्वितीयेश मार्केश होता है। द्वितीयेश मार्केश होता है। मार्केश की दशा में 12वें घर का वो भी मार्केश ही एक तरह का है ना, सूर्य की अंतर्दशा। बस इस तरह से है। बाकी कुंडली तो और क्या। और ये जेल में रहे बहुत लंबे समय। हाँ, अब जेल 9 साल जेल। हाँ, बंधन इसलिए पड़ा इनको कि इनका मालिक जो बुध है वो दसम घर में है, और राहु मंगल से दृष्ट है बुध। तो सीधी सी बात है। और 12वें घर में शुक्र बैठा हुआ है, और ये राहु से दृष्ट है। तो बंधन योग तो ऑलरेडी बनाता है। बाकी इनको बाकी लग्जरी गाड़ी का। हाँ, वो तो शौक भी था और थी भी इनके पास। मतलब ये प्रॉपर्टी गाड़ी, मतलब इंतहा प्रॉपर्टी हो गई थी। अरे कई ये हुआ, ये था कि ACC एक कंपनी थी ना, वो जो सीमेंट बनाती थी, उसी कंपनी के स्टॉक को ये मैनिपुलेट किए थे सिटी बैंक के पैसे से। वही सारा का सारा सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि कुंडली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये अगर इस आदमी को बुध की महादशा स्टार्ट होने से पहले ये कुंडली देख के कोई ये बता देता कि बुध की महादशा में तुम करोड़पति अरबपति बनोगे, फिर केतु की महादशा में, बुध की महादशा और केतु की महादशा में तुम जेल जाओगे, तो क्या ये आदमी फ्रॉड करता या ना करता? ये इसका कुछ सिस्टम है कि अगर किसी की कुंडली में फ्रॉड की योग हो रहे हों और उसको बता दिया जाए? उसका एक सिस्टम यही बन सकता है क्या? कि जिसके बचने के चांस होंगे जन्म कुंडली पर, वो तो सही स्थान पे पहुंच जाएगा ज्योतिषी के पास। अच्छा, वो बता देगा तो वो बच जाएगा। हाँ। और जिसको कंप्लीट फंसना है, नहीं बचना है, हाँ, उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा। उसके सारे रास्ते क्लोज कर देगी कुदरत, नेचर। अच्छा। तभी तो उसको फंसाएगी। तो मतलब ये सारा काम, इसका मतलब है कि वो जो भृगु ऋषि और पराशर लिखते हैं कि ये जो प्लैनेटरी पोजीशन इसमें बनती है 12 भाव में, ये मतलब पैदा होने के समय जो बनती हैं, तो ये सब पूर्वार्ध से बनता है। हाँ, पूर्वार्ध से निर्धारित होता है जन्म। ठीक। और जब यहाँ उसमें कर्म ऐड हो जाता है, हाँ, तो कर्म और भाग्य दोनों जुड़ करके पूरी लाइफ साइकिल चलती है, पूरा जीवन। तो अच्छा, थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी प्रकाश डालिए कि अगर कुंडली में फ्रॉड के योग पहले से बने हैं, अभी बच्चा पैदा हुआ, किसी ने कुंडली नहीं देखी, तो वो फ्रॉड की दिशा में जाता है, तो क्या इसके लिए प्लैनेट जिम्मेदार है कि इंसान का अपना मन और उसका कर्म? दोनों। मैंने बताया ना कि जो भाग्य से आया, ठीक, अगर उसको इंसान की विल पावर स्ट्रांग हो, वो करे, तो उसकी पोजीशन को डाउन कर सकता है, कम कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता ना। खत्म तो भाग्य की चीज हो ही नहीं सकती। केवल उसको डाउन कर सकता है, कम कर सकता है, तो कम हो जाता है।
कम हो सकता है लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता। खत्म नहीं हो सकता। तो इस कुंडली पे ये संभावना थी, इसका मतलब कि अगर इसको सही गाइडेंस मिलता समय पर तो कम हो जाता, तो ये शायद जो है फ्रॉड ना करता। इतना बड़ा फ्रॉड ना करते, छोटा मोटा होता है ना, तो इतना कष्ट ना मिलता। ये तो हो सकता। इसके हमने इंटरव्यूज देखे तो आखिरी समय में भी जब ये पकड़ा गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो सुचिता दलाल नहीं थी, सुचिता दलाल जो है वो थी एक लेखिका कोई, तो वही सारा इनका पूरी रिसर्च करके डिटेल निकाली थी और पकड़वाई थी इनको। तो ये आदमी आखिरी में भी ये कह रहा था, अपने अंतिम समय में भी, मतलब इसने ये नहीं स्वीकार किया कि हम गलत हैं, क्योंकि इसने ये कहा कि इसमें सब लोग शामिल थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको मालूम था। क्योंकि ये कह रहा था कि इतना बड़ा फ्रॉड सिर्फ हमारे अकेले बस का नहीं है। कह रहे थे क्योंकि हम उसमें सबसे छोटे थे, इस वजह से हम फंसे। तो ये तो होता है। तो इसका मतलब, अच्छा फिर एक चीज बताइए कि कुंडली में फ्रॉड है और आदमी फंस गया, तो इस टोटल जो स्कैम रहा होगा इसमें बड़े लोग भी रहे होंगे, तो उनकी कुंडली में भी फ्रॉड की स्थिति होगी, लेकिन उनकी कुंडली में फिर क्या फंसने की स्थिति नहीं होगी, फ्रॉड से निकल आने की स्थिति होगी, इसलिए वो बच गया। अच्छा भाई 4 आदमी फ्रॉड करते हैं, पकड़ा एक जाता है, 3 बच जाते हैं, तो वही स्थिति है। कुंडली में जो है बचने की स्थिति है, वो चुपचाप बच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि देखिए ये जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, इसका फायदा इंसान के हक में लिया जा सकता है। कि अगर एस्ट्रोलॉजी की मदद से अगर हर्षद मेहता को बचपन में ही ये चीज़ बताई जाती कि तुम्हारी कुंडली में आगे फ्रॉड है के योग हैं और जेल जाने के योग हैं, तो हो सकता है एक बार अगर उसको बताई जाती तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो विचार करता है ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करता। तो आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को स्कूल में कंपलसरी करना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह से योग, प्राणायाम, ये चीज़ें होती है, उस तरह से एस्ट्रोलॉजी हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। क्योंकि उससे कोई भी बच्चा है उसको अपनी गाइडेंस मिलेगी कि हमारी किस दिशा में हमें कोई चीज़ करनी चाहिए, बशर्ते कि मतलब एस्ट्रोलॉजर इसका कमर्शियली इस्तेमाल ना करें। हाँ बस ये है ना। हमको लगता है एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो एस्ट्रोलॉजर की वजह से हुआ है। हाँ अपने अपने तरीके लोगों ने किए। दरअसल ये विद्या थी मानव कल्याण। ये हर्षद मेहता जैसे जिस समय इनका राइज हुआ था 90 से 91 में, तो बॉम्बे के अंदर तो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं। तो क्या ये ज्योतिषियों से संपर्क नहीं किए होंगे कि हमारे ऊपर आपदा आ गई? क्यों नहीं? या जिस समय ये छोटे छोटे काम करते थे किए होंगे लेकिन तो क्या वो ज्योतिषी जान ही नहीं पाए? नहीं, ज्योतिषी जाने होंगे, बताए भी होंगे, उपाय भी कराए होंगे, लेकिन बस बात वहीं आके फंस जाती है उपाय फलित होने की। अच्छा, मतलब ज्योतिषी रेमेडी बताया होगा लेकिन रेमेडी वर्क नहीं की होगी। क्यों नहीं की? उसका कारण है क्योंकि वो वाक शक्ति, वो वही एनलाइटनमेंट वाला। अगर वो पाराशर के नियमों पे ज्योतिषी खरा नहीं है तो सीधी सी बात है उसका उपाय काम नहीं, रेमेडी काम नहीं करेगी, नहीं काम करेगी। क्योंकि वो सब एनलाइटेंड थे। वो तो आत्मज्ञानी थे, सब आत्मज्ञानी थे लोग, तो उनका बताया उपाय तो सदा काम करेगा। किताब से पढ़ के विद्या से काम नहीं होगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में है नहीं, जो अपने अंदर ऊर्जा से भरा हुआ है, उसने उस ऊर्जा का अनुभव किया है, उसका बताया हर चीज काम करे। ये श्राप और वरदान की जो ऋषियों की मुनियों के पास शक्तियाँ थी वो इसी कारण थी, वो आत्मज्ञानी थे, है नहीं। तो जब किसी नाराज हुए श्राप दे दिया, प्रसन्न हो गए वरदान दे दिया, तो वो उनकी आत्मशक्ति ही, आत्मशक्ति से देते थे वो। बस ये इस तरह से। तो इसकी पूरी संभावना है कि इनको लोग बताए होंगे, उपाय भी इन्होंने किए होंगे, कराए होंगे, लेकिन उपाय काम नहीं किए। बस इतनी सी बात है। क्योंकि इन्हीं के समय तो राकेश झुनझुनवाला भी थे। क्यों नहीं थे? और आप राकेश झुनझुनवाला की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में फ्रॉड के योग नहीं है, सवाल है नहीं उठता। उनकी कुंडली में ठीक ठाक सब योग है, तो आज है इसी तरह से चलती है सारी चीज़ें।
और ब्रह्मांड में कोई कितना जानता है? जितना भौतिक रूप में दिखता है ये केवल 1% है, 99% तो अज्ञात है नहीं, जो दिखता ही नहीं। इस तरह से सारी चीज़ें चलती रहती हैं के लिए।